नमस्कार। छत्तीसगढ़ में बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया गया है। उनकी जगह पर डीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो रही है। चयन सूची जारी हो गई है, आप जानते ही हैं। और उस मामले में जल्द ही अब उनकी जगह पर डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाएगा। प्रश्न यह हमेशा से बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा उठाया जा रहा है कि अब जो 2900 शिक्षक जिन्हें सरकार के द्वारा नौकरी से हटा दिया गया है माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में, अब उनका क्या होगा। क्योंकि एक और तो आप कुछ नए अभ्यर्थियों को नौकरी दे रहे हैं, लेकिन आप उन अभ्यर्थियों के बारे में क्या सोच रहे हैं जिनकी नौकरी चली गई है। 2900 शिक्षकों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, हालांकि उसे लगातार नज़रअंदाज भी किया जा रहा है, लेकिन चर्चाएं ज़रूरी हैं क्योंकि इन्होंने योग्यता के आधार पर परीक्षा में शामिल हुए और खुद को बेहतर साबित किया और नौकरी पाए। हालांकि अगस्त 2023 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का प्रभाव यह रहा कि इनकी नौकरी चली गई। अब ये शिक्षक लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको समायोजित कर दिया जाए। इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या उन शिक्षकों को, पहला प्रश्न कि बीएड दोबारा वे सहायक अध्यापक बन सकते हैं। तो देखिए, चूँकि माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में छत्तीसगढ़ में चयनित शिक्षकों को अयोग्य साबित कर दिया है, कह दिया है, इस वजह से सरकार अब उन्हें बीएड शिक्षकों को उस पद पर नहीं रख सकती, क्योंकि यह माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए छत्तीसगढ़ में बीएड शिक्षक जो हैं जिन्हें नौकरी से हटाया गया है, उन्हें यह बात भी स्वीकार कर लेनी होगी कि अब उन्हें दोबारा उस पद पर, यानी कि प्राथमिक में सहायक अध्यापक का जो पद है उस पर नहीं रखा जा सकता। यह एक कड़वी सच्चाई है। यह सरकार के द्वारा जारी विज्ञप्ति के आधार पर भले ही आपने न्यूनतम अर्हता को पूर्ण किया, आपने नियुक्ति पत्र लिया और आप यह भी देख रहे हैं कि अन्य राज्यों में शायद बीएड शिक्षक सुरक्षित भी हैं, और अगर अभी तक उन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया है तो आने वाले समय में ब्रिज कोर्स कर भी लेंगे। परंतु छत्तीसगढ़ की स्थिति थोड़ी अलग हो गई और इसी कारण से छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ गया है। इसलिए यह मानना कि मुझे दोबारा सहायक अध्यापक मैं बन जाऊंगा, यह सरासर बेईमानी है, क्योंकि हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि क्या उन्हें सरकार समायोजित कर सकती है। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि सरकार उन्हें किसी पुराने पद पर, यानी कि इसके पहले, यानी कि अभी तो वो असिस्टेंट टीचर थे, उसके पहले किस पद पर थे उस पद पर उन्हें रखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को 1,37,000 की संख्या थी उनकी, आपकी तो मात्र 2900 है। 1,37,000 शिक्षकों को सरकार के द्वारा सहायक अध्यापक बना दिया गया था, जो कि अवैध पाया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में उन सभी शिक्षकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हालांकि उनके द्वारा भी लगातार यह मांग की जा रही थी कि सरकार कानून बनाकर उन्हें समायोजित कर दे, परंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश को नल एंड वाइड करने के लिए कोई अध्यादेश या कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। यह स्वयं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसी कारण से उत्तर प्रदेश में 1,37,000 सहायक अध्यापकों को, जो कि वापस शिक्षा मित्र बना दिए गए, वो उस पद पर अवैध पाए गए और उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। उन्हें पूर्णतः बाहर नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप इन्हें इनके मूल पद पर, यानी कि वे पहले शिक्षा मित्र के रूप में तैनात थे, तो उन पर आप उन्हें कुछ दिन तक रख सकते हैं। और आज इसी क्रम में अभी तक शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के मामले में ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू प्रत्यक्ष रूप से आप सहायक अध्यापक बने, इसलिए समायोजित किस पद पर हों, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। और क्या सभी शिक्षक जो साइंस वर्ग के हो सकते हैं, कला वर्ग के हो सकते हैं, कॉमर्स भी हो सकते हैं, इन सभी शिक्षकों के लिए कोई एक ऐसा विशेष पद है जिस पर इन्हें समायोजित किया जा सके। और क्या समायोजित करने के बाद मामला खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस पद पर आप उन्हें समायोजित करेंगे कहीं ना कहीं वो पद भी एक ऐसा पद होगा जिस पर कोई और भी दावेदार होगा और फिर वो भी इसे कोर्ट में चैलेंज कर देगा। तो प्रक्रिया काफ़ी
कठिन है समायोजन की। हालांकि सरकार के पास विशेष शक्तियां हैं, पर उन विशेष शक्तियों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। इसमें सरकार से लगातार बीएड शिक्षकों के द्वारा मांग की जा रही है कि हमें समायोजित किया जाए, परंतु अब तक कोई सार्थक निर्णय सरकार के द्वारा नहीं लिया जा सका है। कमेटी का गठन किया गया है, कमेटी क्या रिपोर्ट देगी, कब तक रिपोर्ट देगी, अब तक इस मामले में कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है। तीसरा यह है कि क्या आने वाली भर्तियों में मौके मिलेंगे। ऐसा देखने को मिला है कि जो शिक्षक नौकरी से हटा दिए गए हैं, चूँकि उन्होंने सर्विस दी थी, उस सर्विस के बदले सरकार उन्हें कुछ भारांक अगली भर्तियों के लिए दे सकती है। यानी कि जो 2900 शिक्षक वर्तमान में नौकरी से हटाए गए हैं, इनकी मेरिट अच्छी थी, मेरिट के कारण इनका चयन हुआ था, मेरिट के बदले आने वाली भर्तियों में इन्हें छूट मिल सकता है अगर इनके द्वारा लगातार सरकार से यह मांग की जाती रही। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण ये नीचे वाला दिखाई दे रहा है कि अगर मान लीजिए सरकार इन्हें समायोजित नहीं करती है, तो इनके पास एकमात्र विकल्प होगा कि हमें कम से कम अगली भर्तियों के लिए आरक्षण दीजिए, या मतलब आरक्षण से यह है कि कुछ छूट दीजिए। आरक्षण को आप गलत अर्थ में मत निकालिएगा, छूट दीजिए, क्योंकि हम मेरिटोरियस हैं, हमने पहले चयन पाया था। जैसे इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। शिक्षा मित्रों को जब हटाया गया तो उसके बदले उन्हें कुछ वेटेज, कुछ भारांक देने की बात कही गई, और उसी क्रम में शिक्षा मित्र बाद में उत्तर प्रदेश में जब 68,500 और 69,000 पदों पर भर्ती हुई, तो मात्र परीक्षा पास करके ही उनको आसानी से नियुक्ति मिल गई, क्योंकि उन्हें भारांक सरकार के द्वारा दिया गया था। तो जो बीएड शिक्षक हैं छत्तीसगढ़ में, वो अंतिम विकल्प के रूप में यह भी रखें कि उन्हें आगामी भर्तियों के लिए भारांक दिया जाए। आगामी भर्तियां जो भी आती हैं जूनियर में या अन्य किसी वर्ग में, आपको उसमें कुछ भारांक दिया जाए, कुछ छूट दिया जाए, ताकि आपका एक एडवांटेज रहे एक साल सर्विस के बदले। तो यही प्रयास होना चाहिए। ओवरऑल अभी तक कोई रिपोर्ट न आ सकी है, न सरकार ने कोई फैसला लिया है। बीएड शिक्षकों का क्या होगा, अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। और छत्तीसगढ़ में जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी बीएड शिक्षकों से संबंधित, इस चैनल के द्वारा आपके मुद्दे को उठाया जाएगा। जुड़े रहें, शेयर करें। धन्यवाद।